बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 10 की गणित में अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो जुलाई से आपको कमर कस लेनी होगी। जितना दिन आपका वेस्ट करना था आप कर चुके हो। ठीक है, छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, गर्मी भी अब थोड़ी कम हो गई है, बारिश भी शुरू हो गई है। अब कोई बहाना नहीं बनाना है। अब आपको मन में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि दोस्त 100 में से 100 नंबर ला के दिखाऊंगा मैं। ये खुद से एक बोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा वो देखेंगे, वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है उस डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो कौन सी किताब पढ़ें? सर हम कौन सी किताब पढ़ें, किस किताब से प्रश्न आता है, आपके मन में आ रहा होगा। तो देखो, अभी इनिशियल स्टेज में आपको मैं क्या बोलूँगा कि आप शुरुआती टाइम में सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है वो आपकी एनसीईआरटी है। देखो, मेरे टाइम में तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा, ना किसी विगत वर्षों का प्रश्न पत्र किया, ना कोई मॉडल पेपर किया, ना ही कुछ किया। मेरा मानना है जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कहीं से भी उसे क्वेश्चन दे दो उठाकर, वो आराम से करके आएगा हंसते हंसते। ठीक है, और जिस बंदे का कॉन्सेप्ट ही ढीला है उसको मैं ये किताब दूं, वो किताब दूं, यहाँ से दूं, अगर मैं बोल दूंगा ना क्वेश्चन ये है भाई, ये आएगा, तो भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस बार क्या हुआ आपको पता है? पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर। उस बच्चे ने पैसे दिए थे, उसको आंसर शीट पूरी मिल गई, लेकिन फिर भी उस 700 में से कितने नंबर है? 180। तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता। अगर आपके अंदर अकल ही नहीं है, पढ़ोगे ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे 100 में से 100 नंबर लाना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी यार। भगवान के नाम पे बस ऐसे बोलूँगा भगवान मेरे को 100 नंबर ला दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद मेहनत करना जानता हो। ठीक है, काम चोरों की मदद भगवान कभी नहीं करता। तो सबसे बढ़िया जो किताब है वो है आपकी एनसीईआरटी। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उदाहरण बच्चे मिस कर देते हैं। उदाहरण नहीं छोड़ना है, आपको उदाहरण भी करना है और साथ ही साथ प्रश्नावली तो करनी ही करनी है। सारे प्रश्न करने प्रश्नावली के, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे करने हैं। ठीक है, उसके साथ एनसीईआरटी के साथ जो दूसरी बुक में बताना चाहता हूँ वो है आपकी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक हो सकता है आपके पास अभी मार्केट में आपको ना मिले नई वाली। ठीक है, तो पुरानी वाली ही ले लो भाई। पुराना ही सिलेबस आपके पास है, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, राजस्थान में, एमपी हो। पिछले साल जो सिलेबस था इस साल भी आपका वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं किया है। तो सेम चीज़ है, उठाओ। और एक चीज़ मज़े की बात है, क्वेश्चन बैंक मैं आपको फ्री विद सोल्यूशन, चाहे बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल जो है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल में जाके आपको देखने को मिल जाएगा फ्री में। मैंने वहाँ पर बहुत सारे पेपर भी डाल रखे हैं, मॉडल पेपर, इस पैटर्न के आधार पर, नई पैटर्न के आधार पर डाउनलोड करके लो फ्री में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, जैसे ही आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो आपको आपकी तैयारी के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है। उससे आपको पता लगे कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ रखा है, आपकी तैयारी कैसी है वो आपको पता लगेगा। ठीक है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कैसे आपको मिलना है। ठीक है, वो चीज़ है। ये चीज़ तो हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं की पॉइंट क्या है। सबसे पहला जो की पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि भैया आप पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ना है। ये नहीं भाई आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों से नहीं पढ़ रहे हो। अरे यार अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अर्धवार्षिक भी नहीं आया, आराम से पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले पढ़ेंगे। अरे यार आज खेल लेते हैं, आज थोड़ा घूम लेते हैं, आज थोड़ा सा मैच देख लेते हैं, आज थोड़ा सा पबजी खेल लेते हैं। इन सब चक्करों में पड़े रहोगे तो बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। और दोस्त, जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना तो जिस टाइम को तुमने बर्बाद किया है उस टाइम पे टाइम तुमको कोसेगा और तुम खुद से रिग्रेट करोगे कि यार काश उस टाइम पे पढ़ लेता तो आज मेरे से ये क्वेश्चन अटकते नहीं। ठीक है ना, तो वो रिग्रेट लाइफ में नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक दृढ़ संकल्प बनाओ और जी जान से मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फोड़ दोगे। मैंने चैप्टर वाइज पूरी एनसीईआरटी, पुरानी वाली भी नई वाली भी करा रखी और नया वाला पुराना वाला भी करा रहा हूँ। चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो गणित हो चाहे वो विज्ञान हो, सब कुछ पढ़ा रखा है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ करा रखा है फ्री में। जो लोग पैसे लेके कराते ना, उनसे भी बेहतर कंटेंट है। किसी भी ट्रक को उठा लो, किसी भी यूट्यूबर को उठा लो, XYZ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, टक्कर के साथ कहता हूँ, वो लोग जो पेड में दे रहे हैं ना, उनसे 100 गुना बेहतर कंटेंट मैंने फ्री में दे रखा है। किसी भी यूट्यूबर को डालो, इस वीडियो को किसी को भी टैग कर सकते हो तुम, खुली चेतावनी है ये मेरी, किसी भी यूट्यूबर के लिए, ठीक है। उनसे बेहतर कंटेंट मैंने फ्री में दे रखा है। और बताओ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, डेली पढ़ना है। आप कहोगे सर डेली मुझे कितना घंटा पढ़ना है? स्कूल कॉलेज के अलावा आपको डेली कम से कम 2 से ढाई घंटे मैथ को देना ही देना है, 2 से ढाई घंटे, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग के अलावा और स्कूल टाइम के अलावा मैथ आपको 2 से ढाई घंटे खुद से पढ़ना है। यूट्यूब से देख के पढ़ रहे हो, सारा कुछ हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। आप हमारे तरीके से पढ़ोगे ना, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये मैं नहीं बोलता हूँ, पिछले साल के बच्चों से पूछ के देखना, वो खुद बोलेंगे तुम्हें, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको रिवीजन रेगुलर बेस पे करना है, ठीक है। ये नहीं आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर 3 पढ़ रहे हो, पीछे का भूलते हुए जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। चैप्टर 2 में से के बाद 3 में जा रहे तो 1 और 2 को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके पन्ने पलट के देखते रहना है, क्वेश्चन एक आध लगाते रहना है, टच में रहना है। किसी के टच में नहीं रहोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाता है। तुम भी अपने दोस्त भी देख लो, अगर किसी दोस्त से तुम 10 दिन बात नहीं करोगे तो वो तुमसे वो दोस्ती नहीं रहती है। तो यही मामला इसका भी है भाई। चैप्टर को अगर इंपॉर्टेंट नहीं दोगे तो वो चैप्टर तुम्हारे टच में नहीं रहेगा। सीधे से बात है, कक्षा 6-7 में जो तुमने पढ़ा है, अगर मैं बोलूँ भाई तुझे ये आता है, तो नहीं आता होगा। आपने भले ही पढ़ा हो, आप टॉपर भी रहे हो, लेकिन हम किसी चीज़ के जब टच में नहीं रहते तो हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, ना ही कंप्यूटर है, तो हम चीज़ें भूलने लगते हैं। इसीलिए हमेशा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ो, पीछे के टच में रहना है। टच में कैसे रहोगे? जब आप रिवाइज करोगे। रिवीजन के साथ साथ जैसे ही हर एक चैप्टर खत्म होता है, आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स क्या करने हैं? हर चैप्टर के क्वेश्चन भी लिखने हैं, उसका सोल्यूशन भी लिखना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? फॉर्मूला चार्ट भी बनाना है, ठीक है। हर चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट बनाना है और वो चार्ट आपको अपने दीवारों पे चिपका देना है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर्स पर, ठीक है। देखो बच्चों, मेरे लिए सारे बच्चे मेरे दिल के करीब हैं, ठीक है। मेरे लिए सब बिहार बोर्ड भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूपी बोर्ड और बाकी बोर्ड है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड, और जैसे यूपी बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो पुराना चल रहा है, पुरानी NCERT पढ़नी है। लेकिन ये बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन सभी बोर्ड में क्या हुआ है? सिलेबस कम किया गया है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि इनका फ़ायदा किसका ज़्यादा हुआ है, तो फ़ायदा बिहार वालों का है, झारखंड वालों का है। वो पूरा पढ़ रहे हैं, उनको पूरा नॉलेज मिल रहा है। आपकी किताबें घट गई हैं तो आपका नॉलेज भी घट रहा है, और ये दिक्कत आपको कक्षा 11-12 में जाके होगी, आगे चल के होगी, ठीक है। अगर मेरी एक बात मानो, मुझे अगर अपना बड़ा भाई मानते हो, मुझे अगर आप मानते हो कि मैं जो बोलता हूँ आपके भले के लिए बोलता हूँ, तो मैं कहूँगा कि पढ़ो तुम पूरा पूरा NCERT पढ़ो। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, जो नए NCERT वाले हैं, उस एग्ज़ाम टाइम में, रिवीजन के टाइम पे, जो आपके सिलेबस में नई NCERT है उतना ही रिवाइज करना नंबर के लिए। लेकिन अभी आपको पूरा पढ़ना चाहिए सीखने के लिए। बट ये मैंने अपना राय दिया है, बाकी आप समझदार हो, आपके टीचर जो बोलते हैं वो आप करो, ठीक है। ये मैंने अपना बोला है। अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में 4 प्रश्नावली है। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो 4 प्रश्नावली है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, मतलब बाकी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड को छोड़कर, तो इसमें 2 प्रश्नावली है। 2 प्रश्नावली करने के लिए सिर्फ 2 दिन, 2 दिन में 2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो 4 से 5 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जैसे ही चैप्टर खत्म हो, चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर का मैंने 1 शॉट रिवीजन वीडियो बनाया है, उसे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ज़रूर देखना ही देखना है। क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन बैंक के ही सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो वहाँ से आपकी तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये हो गया। तो नई NCERT से पढ़ रहे हो तो 3 दिन मान लो, और पुरानी NCERT से पढ़ रहे हो तो 5 से 7 दिन मान लेते हैं भाई, 7 दिन मान लेते हैं, ठीक है। नहीं हो या पुराने हो, 7 दिन में ये चैप्टर निपट जाएगा, 1 हफ्ते में। बहुपद जो है, बहुपद जो नई NCERT में 2.1 2.2 ही है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो पूरा पढ़ना, 4 प्रश्नावली तक,
ठीक है, अगर आप नई एनसीईआरटी से हो, यूपी बोर्ड वाले हो, तो ये 2 दिन आराम से निपट जाएगा। और अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो ये 5 दिन में लगेगा खत्म, 5 दिन लगेंगे। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अलग से एक वीडियो बना के टिक करा दी है। अगर आप वीडियो किताब में टिक लगाना चाहते हो तो मैंने पूरी किताब ऑलरेडी टिक लगा दी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, बाद में आप जाकर देख भी लेना। ठीक है, इसमें अगर नई एनसीईआरटी की बात करें तो 3 ही प्रश्नावली है, 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, और पुराने वाले में 6 प्रश्नावली है। जो पहले 3.2 था, नए में 3.1 बना दिया गया है। जो 3.3 था उसको 3.2 बना दिया गया है। जो 3.4 था उसको 3.3 बना दिया गया है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो जो पुराना था वही ऑलरेडी है। इस चैप्टर को पढ़ने में, अगर नई एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ रहे हो, अगर आप यूपी बोर्ड वगैरह से हो तो आपको ये चैप्टर करने में लगेंगे 7 दिन। ठीक, और अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो इस चैप्टर को करने में लगेंगे आपको 12 दिन। ठीक है, 12 दिन में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है, आराम से आप निपटा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, विविक्तकर निकालने के लिए आते हैं। अगर आप यहाँ से मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आता है, अगर आप न्यू एनसीईआरटी हो तो ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 5 दिन। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो ये चैप्टर आपको लगेगा 12 दिन। देखो कितना बड़ा मार्जिन है, 12 दिन लगेगा इसको निपटाने में। ठीक, समांतर श्रेणी सबके लिए सेम है, सब कुछ 5.1 से 5.3 तक पढ़ना है, n पद, ठीक है, n पदों का योगफल। तो इससे अगर आप पढ़ते हो तो ये 7 से 8 दिन में, हर एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें 7 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा प्रश्न ज़्यादा है इसलिए मैंने 7 से 8 दिन का समय दिया, 1 हफ्ते में निपट जाएगा। त्रिभुज, त्रिभुज आपको तभी आएगी जब आपको प्रमेय आता है। प्रमेय आता है तो त्रिभुज चैप्टर से आसान कुछ भी नहीं है। त्रिभुज चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगी, अंदर की बात, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर की बात है भाई, किसी को बताना मत। ठीक, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं। और उसके साथ अगर आप बिहार बोर्ड से हो, थेल्स का प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करना, प्रमेय 6.6 का प्रूफ आता ही आता है, 6.1, 6.6, 6.8 का प्रूफ आता है। और अगर आप यूपी बोर्ड वगैरह से हो तो थेल्स का प्रमेय रट लो, प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड से हो 6.1, 6.2, 6.3 है, और इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका 7 दिन में निपट जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो डबल कर दीजिए, 15 दिन लगेंगे इसको ख़त्म करने में, हमारे वीडियो से आराम से समझ समझ के। ठीक है, 15 दिन लगेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 और 7.2 है नई एनसीईआरटी में। लेकिन अगर बिहार बोर्ड से हो तो 7.3 भी है, त्रिभुज क्षेत्रफल वाला भी है। नई एनसीईआरटी से पढ़ोगे 5 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो 8 दिन लगेंगे। ठीक है, 5 दिन से 6 दिन हो सकता था, लेकिन मैंने 8 दिन कर दिया। ठीक है, आराम से निपट जाएगा। त्रिकोणमिति, अगर मेरे वीडियो से त्रिकोणमिति पढ़ोगे, दावा ठोक के बोलता हूँ, त्रिकोणमिति से प्यार हो जाएगा, गणित विषय से प्यार हो जाएगा। त्रिकोणमिति इतना आसान तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। हालांकि इसमें नई एनसीईआरटी में 8.3 तक है, लेकिन मैं कहूँगा कि नया हो या पुराना, पुराने से ही पढ़ना। 8 पिछले साल 8.3 सिलेबस में नहीं था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नंबर कटे हैं बच्चों के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ लिया था पूरा, तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। जो कुछ विद्वान ऐसे थे, सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा क्वेश्चन, आ गया, क्या करोगे आप, आ गया। तो मैं कहता हूँ जो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए एक अच्छे टीचर को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल मार्केट में बहुत छपरी यूट्यूबर्स आए हैं, टीचर नहीं, टीचर की तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ छपरी यूट्यूबर्स हैं जिनके पास नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, वो रट के पढ़ाते हैं। ठीक है, उनके मिलियन में भी सब्सक्राइबर्स हैं और वो अनशन वीडियोस बनाते हैं। हम टीचर हैं, टीचर का एक सम्मान होता है, बट उनको वो नहीं, उनको बस व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, इसीलिए मैं उनको यूट्यूबर्स बोलता हूँ। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़िए, आराम से पढ़िए। त्रिकोणमिति बच्चों को डर लगता है तो मैं इस चैप्टर को दूंगा 10 दिन, आराम से सीखो, रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, 10 दिन पढ़ो। 10 दिन के बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जब आपको त्रिकोणमिति आ जाएगा ना तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, नवा चैप्टर। ठीक है, ये आप आराम से 4 से 5 दिन में कर दोगे।
ठीक है, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 4 से 5 दिन, ज़्यादा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। वृत्त जो चैप्टर है, वृत्त में 2 प्रमेय है, 10.1 10.2, दोनों प्रमेय का प्रूफ भी एग्जाम में आता है, करा रखा है मैंने ऑलरेडी। जो मैं बोल रहा हूँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ कराया हुआ है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, सारा सभी का वीडियो सोल्यूशन है। तो ये इसमें 2 प्रश्नावली 10.1 10.2 सबके लिए सेम है। तो ये आप 7 दिन 1 हफ्ते में निपटा दोगे, इस चैप्टर को आराम से पढ़ोगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना है, नई एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन रचना में क्या है कि बिहार बोर्ड में है, तो रचना पढ़ोगे आप तो ये 1 हफ्ता ले लेगा, 7 दिन। लेकिन बाकी बोर्ड वाले में तो है ही नहीं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सब में यह है नहीं, सिर्फ बिहार बोर्ड में है और झारखंड बोर्ड में है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अगर आपको सूत्र याद है कि भाई त्रिज्यखंड का सूत्र लगेगा कि वृत्तखंड का लगेगा कि किस में से क्या घटाएं कि मुझे छायांकित भाग मिलेगा, इतना अगर नॉलेज हो गया तो हो गया। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आप मान लो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ता मुश्किल से, बहुत ज़्यादा बढ़ा के ही बोल रहा हूँ। और मैंने टाइम बोल दिया, डेली 3 घंटा पढ़ना ही है कम से कम, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो चलेगा, उससे कम नहीं पढ़ना है, तब जाके ये टाइम दे रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्या है, सूत्र को खेल है। अगर आपको सूत्र याद है, ठीक है, कब कब वक्र पृष्ठ लगेगा, कब संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, अगर आपको सूत्र पता है और आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है तो इससे आसान प्रश्नावली कुछ नहीं है। अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूं तो इसमें 13.1 13.2 ही है, 2 ही प्रश्नावली है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो इसमें 4 प्रश्नावली है। अगर आप नई एनसीईआरटी वाले हो तो इसको आप 5 दिन में निपटा दोगे, 5 दिन मैक्सिमम। और इस अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो इसको करने में आपको 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 2 हफ्ता। सांख्यिकी की अगर बात करें तो इसमें क्या आता है, इसमें माध्य निकालने के लिए आता है, माध्य, बहुलक और माध्यिका, तीनों में से 2 टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, माध्य निकालने के 3 विधि हैं, जिस विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेगा उसी से ही करना है। माध्यिका निकालने के लिए आता ही आता है, आएगा ही आएगा, और माध्य निकालने के लिए भी आता है, बहुलक निकालने के लिए भी आता है। तीनों टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तीनों अगर नहीं आते तो 2 तो आएगा ही आएगा, 3 में से 2 टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रखा है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 10 दिन, ठीक है। और नई एनसीईआरटी में आपका जो होता है ना 14.1 से 14.3 तक ही है, 14.4 नहीं है, बिहार बोर्ड में भी नहीं आता है, बहुत पहले आया था, अब नए आता ही नहीं है, तो आप ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता सबके लिए समान है, तो प्रायिकता में 15.1 और 15.2 है, लेकिन नई एनसीईआरटी में बोला गया है कि 15.1 ही पढ़ो, लेकिन मैं बोलूँगा दोनों पढ़ना। ठीक है, और ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो मुश्किल से 1 हफ्ता 7 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो अगर आप सारे समय को जोड़ोगे तो 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर सारा खत्म हो जाएगा। सारा खत्म होने के बाद आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, जितना रिवाइज करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी खत्म हो जाए, उदाहरण सब करना है, इनके खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन बैंक साथ साथ लगा रहे हो, उसके बाद उसको रिवाइज करो, फिर मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट करो और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की चेष्टा करो। एक बार हो गया रिवीजन और रिवाइज करो, क्योंकि मैथ में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और जब ये एनसीईआरटी हो जाएंगे, मॉडल पेपर में जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। पेड जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है उसको अगर आप लेना चाहते हैं, उसकी प्राइस मैंने 99 रुपीज़ रखी है हर सब्जेक्ट के लिए, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो सोल्यूशन हमारा सब कुछ फ्री है, पीडीएफ के लिए थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रखा है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो मत लो, आपकी चॉइस है। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन लाइक डिसलाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।